मोर पंख वाला ओ मोर पंख। क्या बात है। सब लोग बड़े प्रेम भाव से गाइएगा, बड़े हृदय भाव से सब लोग। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, दोनों हाथों को ऊपर करके, राधे तेरे चरणों। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, हो जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचलता है, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। श्री राधे। बोले वृंदावन हरि लाल की जय हो। बोले सांचे दरबार की जय हो। एक बार जोर का जयकारा तो लगाओ कम से कम। बोलो भागवत भगवान की। क्या बात है। आइए दोपहर में बताइएगा कथा कहाँ पर विश्राम हुई। अच्छा ध्रुव जी महाराज की। अच्छा एक बार जोरदार ताली बजाओ मेरे सुजीत भैया के लिए। जय हो। वाह ध्रुव जी महाराज की कथा चली, दृष्टांत संपन्न हो गए। मैंने आपको यहां तक कथा सुनाई थी कि ध्रुव जी महाराज के ही आगे वंश में कौन आए? प्रहलाद। और ये प्रहलाद जानते हो कौन है? ये ध्रुव जी के कौन है? नाती। कौन है? नाती। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा तुमको पहले कथा का प्रारूप बताते हैं तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। भागवत कथा जो है वो कोई एक कथा नहीं है, मैं पहले बता देता हूं। ये 17 पुराणों का एक मेल है। क्या है? मेल। इसमें सारे पुराणों में 17 पुराणों में सब में अपने अपने युग की कथा बताई गई है।
लेकिन श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी कथा है जिसमें चारों युगों की कथा बताई गई। जब कथा की शुरुआत होती है तो सबसे पहले पहला युग कौन सा है बताइएगा। पहले युग का क्या नाम है? पहले युग का क्या नाम है? कल्याण हो भैया। पहले युग का नाम है सतयुग। क्या नाम है? सतयुग। पहले युग का नाम सतयुग, दूसरे युग का नाम त्रेता, ना कि द्वापर नहीं है। पहले युग का नाम सतयुग, दूसरे का नाम त्रेता, तीसरे का नाम द्वापर, चौथे का नाम कलयुग। और कलयुग को एक और नाम से जानते हैं, कहते हैं कलयुग कम ये कर युग ज्यादा है। इस संसार में जो आप करोगे उसी का फल आपको प्राप्त होगा। ये कलयुग कम है, ये कर युग ज्यादा है। जय हो बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। तो जो शुरुआत की मैंने महात्म की कथा आपको सुनाई, तो आपको एक बात बोलूं, वो सतयुग की कथा है। श्रीमद् भागवत कथा एक एक युग को आगे संपन्न करते हुए चलती है। जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा सुनाई, जो धुंधकारी की कथा सुनाई, ये सतयुग के अंतर्गत आती है। ये ध्रुव जी और प्रहलाद जी की जो कथा सुनाई, ये सतयुग के अंतर्गत आती है। ये 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 कथा कब आई थी? तो सतयुग में आई थी। ध्रुव जी कब हुए? सतयुग में हुए। प्रहलाद जी कब हुए? तो सतयुग में हुए। जिस प्रकार पहले पहला युग कौन सा है? सतयुग। तो भागवत कथा में पहले सतयुग की कथा सुनाई जाती है। अब सीढ़ी चढ़ोगे तो एक ही एक करके तो चढ़ोगे कि डायरेक्ट सीधा अटरिया में कूद जाओगे? नहीं ना। तो उसी प्रकार आपको बड़े प्रेम पूर्वक पहले सतयुग की आपने कथा सुनी। सतयुग का पहला मैं आपको बताऊं, सतयुग की कथा सबसे ज्यादा स्कंद पुराण के अंतर्गत आती है। और स्कंद पुराण से ही ये श्लोक जो लिया गया है ना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, ये स्कंद पुराण से लिया गया है। कहां से? स्कंद पुराण। स्कंद पुराण से कहते हैं यही श्लोक नहीं है, पूरे के पूरे 6 अध्याय लिए गए हैं। कितने अध्याय टोटल कितने हैं बताइएगा? मैंने पहले दिन आपको बताया अध्याय कितने हैं इसमें। हाँ, अच्छा, श्रीमद् भागवत कथा में श्लोक कितने हैं मैया? बोलिए। अरे इधर देखो, इधर हमारी तरफ। अरे सही बता रहे तुम लोग। अगर यहाँ कोई टीवी लगी हो और उसका रिमोट आप लोगों के पास हो तो चैनल चेंज कर दो। सही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो देखो एक बात आपसे बोलते हैं, श्रीमद् भागवत कथा में कितने श्लोक हैं? 18,000। कितने हैं? कितने स्कंद कितने हैं? 12। कितने स्कंद हैं? 12। अध्याय कितने हैं? तो 335। कितने अध्याय हैं? 335 अध्याय। उन 335 अध्यायों में कहते हैं 335 अध्यायों के अंतर्गत में जो शुरू के 6 अध्याय हैं, वो 6 अध्याय स्कंद पुराण के हैं। कहाँ के हैं? स्कंद पुराण के। शुरू के 6 अध्याय स्कंद पुराण के। और ये वही के शुरू के अध्याय मैं आपको बता दूं, ये वही से आया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये सतयुग की कथा बताती है। किस युग की कथा? सतयुग। सतयुग के बाद दूसरा कौन सा युग आता है? बोलिएगा। त्रेता। कहते हैं 10वें स्कंद के
8वें नंबर श्लोक से श्री राम कथा प्रारंभ होती है। कौन से स्कंद से? 10वें स्कंद के 8वें नंबर श्लोक से राम कथा प्रारंभ होती है। ये श्रीमद् भागवत कथा में, आप और बोलो, श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत केवल रामायण कथा नहीं आती है, श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत महाभारत की भी कथा आती है। आइए बड़े ही प्रेम पूर्वक हम सब लोग प्रवेश करेंगे कथा के अंतर्गत। आइए बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। एक बात बड़े प्रेम भाव से आप समझिएगा, इतने दिन में तो आप बड़े प्रेम भाव से समझ गए होंगे। हमारी कथा का मूल उद्देश्य क्या है बताइए? इतनी देर कथा सुनने के लिए बैठे हो तो हर कथा के दृष्टांत संपन्न होने के बाद हमको उससे मिलता क्या है? क्या मिलता है बताइएगा? यही मिलता है कि व्यक्ति को अपने आप को भगवान के चरणारविंद में समर्पित कर देना चाहिए। यही मूल उद्देश्य है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो कहते हैं इधर दृष्टांत लेकर के चलते हैं महाभारत की ओर। क्यों? कहां परीक्षित जी ये कहां से आए? अच्छा जानते हो? अच्छा एक बात बताओ, कथा इतनी बार सुन चुके हो, ये परीक्षित जी कौन से युग से आए? बोलिएगा कौन से युग से आए? द्वापर का अंतिम। परीक्षित जी कब आए? द्वापर के अंतिम में। भागवत कथा करने वाले पहले दिन ही परीक्षित जी का जन्म करा देते हैं। हम थोड़ा विचित्र हैं इस मामले में, बहुत हम स्पष्ट बोलते हैं। पहले दिन ही महाराज आवेंगे, कहेंगे परीक्षित जी का जन्म हो गया। अभी ना उन्होंने सतयुग की कथा को सुनाया, न त्रेता लेकर के गए, द्वापर का अंतिम पहले करा देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए कहते हैं सतयुग में आपको बता दूं बड़े ही प्रेम पूर्वक मैंने आपको दोपहर में बड़े प्रेम भाव से बताया कि जो आपको प्रेम से प्राप्त हो सकता है वो ज्ञान से अर्जित नहीं हो सकता। अच्छा बताइएगा, सबरी कितनी बड़ी ज्ञानी, कितने वेदों का अध्ययन करती थी? हमको उत्तर दीजिएगा, जानते हो? अच्छा कर्माबाई कितने वेदों का अध्ययन करती है? जो जगन्नाथ भगवान की बड़ी अनन्य भगत रह चुकी है, कर्माबाई। अरे संसार में ये विषय को समझना चाहिए कि संसार में भगवान ज्ञान से पहले प्रेम से मिलते हैं। कहते हैं दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग बनवाए थे कन्हैया के लिए। कितने प्रकार के? 56। कितने बोलिए? 56। दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग बनवाए थे। कन्हैया ने उस 56 भोग को त्याग करके विदुर के घर में साग खाया है। क्या वो 56 भोग नहीं खा सकते थे? साग तो साग है। कहते हैं केले के छिलके को खाया है। केला का छिलका होता है ना, केले के छिलके को पाया है। भगवान आपकी व्यवस्था के भूखे नहीं, आपके प्रेम के।
मैं फिर वही बार बार पढ़ता हूं, पूरी रामचरितमानस का एक ही सार, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जाननी। सबसे बड़ी बात, सब समाप्त, एक तरफ सब बातें और एक तरफ एक ही। दुनिया में कुछ भी कर लो, आप पूरे बड़े प्रेम भाव से आप जहां भी देखिएगा, आप भगवान ने सर्वप्रथम सबसे पहले प्रेम को ही आगे किया। रावण के पास में भी अगर प्रस्तावना पठाई है तो वो भी बड़े पहले प्रेम ही से पठाई है। समुद्र से भी विनती करी है ना कि हमको रास्ता दे दो, तो 3 दिन तक इंतजार किया है। कितने दिन तक? 3 दिनों तक इंतजार किया, बराबर निरंतर समुद्र देव के सामने खड़े रहे, दिन रात खड़े रहे। अरे हम आपसे विनय कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, हमको आप जाना है, उस पार लंका को जाना है, आप हमको रास्ता दे दो। जब 3 दिन तक राम जी विनय करते रहे, समुद्र नहीं माना, तब राम जी सरकार ने कहा कि विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप कि भय बिन होए ना प्रीत। 3 दिन तक विनय किया है, मान जाओ मान जाओ मान जाओ। अच्छा, ज्यादा व्यक्ति को विनय भी नहीं करना चाहिए। विनय वहीं तक हो जहां विनय की मान्यता हो। सत्य कह रहा हूं आपको मिश्रा जी, विनय वहीं तक जहां विनय की मान्यता है, और हर जगह आपका विनय नहीं। कब? क्यों? जीवन में जो ज्यादा झुकते हैं ना, वो एक दिन तोड़ लिए जाते हैं। ज्यादा झुकने वाले व्यक्ति को इतना लचा देते कि वो बेचारा टूट ही जाता। संसार में झुका उतना ही जाए कि जितने कितनी व्यवस्था में हो, तो झुके भैया उतना ही जहां खुद टूटे नहीं। अपनी अस्मिता पर प्रश्न कोई ना उठा सके, हमारी खुद की, उतना झुकना चाहिए। भगवान राम ने ही हमें सिखाया है कि व्यक्ति से पहले विनय करो, विनती करो, निवेदन करो। जब वो ना माने, कभी भी देखिएगा हमारे सारे देवी देवता जितने भी हैं, एक तरफ का हाथ आशीर्वाद देने के लिए होता है, तो दूसरे तरफ ये शस्त्र खड़े हैं। कहते हैं अगर आशीर्वाद से ना माने तो भी बगल में है, अगर प्रेम से नहीं मानोगे तो फिर जय जयकार से फिर मानोगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज राजा रामचंद्र जी सरकार की बड़ी सुंदर सी कथा आवेगी। अच्छा, एक बात आप बड़े प्रेम से बताइएगा, यहाँ पर राघव जी सरकार को प्रेम कौन कौन करता है? एक बार हाथ ऊपर करके बताएं। राजा रामचंद्र जी सरकार को कौन प्रेम करता है? एक बार हाथ ऊपर करो। क्या बात है, एक बार जोर का जयकारा लगाओ। बोलो राघव जी सरकार की। कहते हैं राघव जी सरकार की जन्म से पहले पहले राजा रामचंद्र जी सरकार के बारे में जानना आवश्यक है। कौन है? अच्छा, एक बात बताओ, मैं आपको बड़े प्रेम पूर्वक बता रहा था, देखो प्रेम की ही आगे बात आवेगी तो पहले पीछे थोड़ा चलते हैं, तब राजा रामचंद्र जी तक आप पहुंच पावेंगे। मैंने आपको बताया कि ध्रुव जी महाराज को भगवान ने कितने महीने में दर्शन दिया? बोलिएगा। ध्रुव जी महाराज को कितने महीने में दर्शन दिया? अरे बोला करो, 25 रोटी खा के आई हो। 5 महीने। वाह जी वाह, जोरदार ताली बजाओ। वाह, ध्रुव जी महाराज को 5 महीने में भगवान के दर्शन हुए हैं, और वहीं पर उनके बाबा को कितने दिन में हुए थे? कितने? 23 साल। कितने? 23 साल।
कितने कितने 23 साल में। अब आए हो लाइन में। कितने सालों में? तो भैया 23,000 साल लगे हैं। कितने? 23,000 साल। राजा मनु और सत्यरूपा ने भगवान की 23,000 साल तक तपस्या करी है, तब भगवान ने दर्शन दिया है। और वहीं उनका नाती केवल 5 महीना, केवल 5 महीना। अच्छा, नाती कैसे है? मैंने दोपहर में आपको बताया। आकृति, प्रसूति और देवहूति उनकी बिटिया, प्रिय व्रत और उत्तानपाद उनके लड़के, जिसमें से उत्तानपाद के बेटे कौन है? ध्रुव जी महाराज। और ध्रुव जी महाराज के मनु महाराज कौन हुए? बाबा। कौन हुए? बाबा। तो बाबा को 23,000 साल लग गए, नाती 5 महीने में। क्यों? इसका अंतर जानते हो? एक ने ज्ञान से प्राप्त करने का प्रयास किया और एक ने प्रेम से प्राप्त करने का प्रयास। मनु महाराज को अपने ज्ञान पे कितना घमंड था कि भैया ब्रह्मा के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा के। बोले ब्रह्मा के हम पुत्र हैं, हम तो ज्ञान से भगवान को बड़े प्रेम से प्रकट कर लेंगे। तो भगवान ने कहा फिर करो, जब हम खुश होवेंगे तो फिर देंगे दर्शन। 23,000 साल लग गए और जो ध्रुव जी महाराज को कुछ नहीं आता और फिर भी वो केवल हृदय में भगवान के प्रति प्रेम लेकर के केवल निकले थे जंगल को, तो भगवान ने 5 महीने में ही आके गले को लगा लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और छोटा मोटा पद थोड़ी ना दिया है। कहते हैं कि तारा मंडलों में सबसे मुख्य प्रतिष्ठित रूप में वहां पर स्थापित ध्रुव तारा के रूप में उनको स्थापित कर दिया। भगवान ने कहा तुम इस गद्दी के लिए आप परेशान हो, मैं तुमको संसार की ऐसी इतनी ऊंची गद्दी दे रहा हूं जो तुम्हारे पुरखों ने भी नहीं पाया और ना तुम्हारे कभी पुरखे पाएंगे। ध्रुव जी महाराज को वो पद प्राप्त है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखो, प्रेम संसार में प्रेम से बढ़ के और कुछ नहीं है। कि जो प्रेम गली में आए नहीं, कि जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने